क्या काम हुए हैं 9 साल में? आप ये पूछिए काम हुआ क्या नहीं। नहीं, मैं पूछूंगी काम क्या हुए हैं। बहुत कुछ काम हुआ। 2 बता दीजिए, बहुत कुछ को छोड़िए, 2 बताइए। जैसे वो तो आप बताएंगे ना, मैं थोड़ी बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले सुशासन की बात इन्होंने जो कहा, क्या कहा? अरे आप सुनती है मैं क्या बोला? हाँ, तो मैं वही तो सुशासन की बात इन्होंने जो कहा उसे कायम किया। जैसे वही तो पूछ रहे हैं। जैसे गुंडाराज, अच्छा, एक समय ऐसा था कि बहन बेटियां निकल नहीं सकती थी रोड पर, और आप सार्वजनिक जगह पर जा नहीं सकती ये थी। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? पूरे देश की बात कर रहे आपने हैं। अभी योगी की बात किया था, योगी लखनऊ नहीं, की बात की। योगी नहीं। हाँ, अरे ब्रिजभूषण घूम रहे हैं। योगी है, कई ब्रिजभूषण खुलेआम घूम रहे हैं। उन्नाव कांड भी योगी के राज में हुआ था मैडम। उन्नाव कांड, हाथरस कांड और कितनी बेटियों का बलात्कार योगी राज में हो रहा है। वो किसका राज है? सुनिए, किसी के मन में अगर भी कौन था, इनसे ये तो पूछो। किसी के मन में कोई चिन्मयानंद कौन था? भाई साहब से मेरे पूछो। इन भाई साहब से पूछो, चिन्मयानंद कौन था? कुलदीप सेंगर कौन था? ब्रिजभूषण कौन था? जो बहन बेटियों को नहीं छोड़ रहा, भेड़िया हो रहा है, वो हवस का पुजारी हो रहा, उनके बारे में बतावे ना। मैंने पहले ही बोला कि किसी के मन में क्या है, मैं क्या लिया हूँ आपने देखा नहीं। मेरे मन में आपके प्रति क्या है ये कोई जानता नहीं। मैं कहाँ घात कर जाऊंगा? योगी से कोई पूछ के नहीं करता, अरे सबको पता है। सुनिए, या मोदी से कोई पूछ के नहीं करता। बिल्कुल, हाँ, लेकिन सबको पता है कि किसने कांड किया। सुनिए, फिर भी नहीं पता। अरे सुनिए, वही है, वही जो राम रचि राखा, जिसकी अगर मृत्यु लिखी है वो निश्चित है, इसे कोई टाल नहीं सकता। अगर इन पे कुछ पता हो तो सही है। इधर भाजपा के 5 किलो राशन पे पलने वाले लोग हैं, उनके इसलिए गुणगान गाते हैं बस, और इनके पास कुछ नहीं है। खाली ठलवे बेकार इंसान है ये। या लंगर खा लिया गुरुद्वारे में जाकर, बस इन्हें पता नहीं महंगाई कहाँ जा रही है, भुखमरी कहाँ जा रही है। ये लोग घूम रहे, धक्के खा रहे हैं। इन्हें बेरोजगारी भुखमरी से कोई मतलब नहीं है। बता ना बाबा की 2-4 बात। किसके राज में भुखमरी नहीं थी? आपने 5 किलो की बात किया। आप मुझे जानते हैं, इस तरह से आपने सबसे ज्यादा बीजेपी के राज में भुखमरी है। किस तरह से बीजेपी के राज में सबसे ज्यादा भुखमरी है। जीडीपी सबसे नीचे जा चुकी है। देश में अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर चुकी है बीजेपी। हर युवा परेशान है, पढ़ लिख के धक्के खा रहे हैं सड़कों पे। जी, क्या लगता है? नहीं, आपने सही कहा। बेरोजगार है या नहीं? आपने सही कहा। और हर शासन में 100% युवकों को रोजगार मिलता था, कोई नहीं सड़क पर घूमता था। केवल मोदी राज में घूम रहे हैं, है ना? हाँ, बहुत ज्यादा 83% बेरोजगार बढ़ेगी तो होगा नहीं। कौन कम करेगा? कौन कम अरे यार, भारतीय आप पॉपुलेशन नहीं रोकते हो। कौन कम करेगा? पॉपुलेशन को कम कौन करेगा? कौन करेगा? हम आप करेंगे। सबसे ज्यादा बढ़ती हुई बेरोजगारी है। ठीक है, देश के बेरोजगार जो है ना, युवा जिनको आप कह रहे हैं, वो हम यहीं खड़े हैं। ठीक, उसके बाद आप बेरोजगारी की बात करें तो नीट पीजी का कट ऑफ 0 कर दिया गया क्योंकि कैंडिडेट नहीं है। उसके बाद आप ब्लेम सरकार को कर दो। उसके बाद इन्होंने बोला यार लंगर खाते हो, भुखमरी और ये वो, फ्री का राशन मिल रहा है, उसकी बात कौन करेगा? जो फ्री का राशन आप उठा रहे हो उसकी बात कौन करेगा? हमें चाहिए ही नहीं ना, हमें रोजगार दो, हमें रोजगार दो। आप रोज नहीं, हमें चाहिए नहीं। और कांग्रेस राज में भी राशन मिलता था, मट्टी का तेल भी मिलता था। कैसे? अरे फ्री का कोई नहीं देता, सब हमारे टैक्स के रूप में दिया जाता है। टैक्स हमारा है। मोदी अपने घर से बना के नहीं ला रहा राशन, कोई सरकार अपने घर से नहीं देती है। हाँ, वही मोदी जो राशन अपने घर से बना के नहीं ला रहा है, वही मोदी अपने घर से नौकरी बना के दे दे सबको। आप पढ़ोगे नहीं, नीट पीजी की सीट खाली जा रही है, कट ऑफ 0 जा रहा है। तो मोदी जी को लाए लोग इसलिए थे, वादा किया था 2 करोड़ सालाना नौकरियां देने का वादा कराता नहीं कराता। पेपर लीक हो जाते हैं, भर्ती, ठीक है, हर युवा कोई दौड़ मार रहा है, कोई फिजिकल की तैयारी कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, लेकिन बेचारे सालों साल मेहनत करते हैं, 2-2 साल मेहनत करते हैं, फिर क्या होता है? पेपर लीक। फिर क्या? हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर की बात करो, मस्जिद की बात करो, गुरुद्वारे की बात करो। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि हम 2014 के बाद ही हमने दुनिया देखी है, उससे पहले हमारे माँ बाप भी पैदा नहीं हुए थे, हम भी अभी पैदा हुए, 2014 के बाद ये सब पैदा हुए हैं। नहीं, रुकिए, अभी इन्होंने बता दी इतनी सब बातें बता दी। ठीक है, अब अगर मोदी लाल किला भी 2014 के बाद, ये मंदिर, ये सब कुछ, ये लाल किला, ये जामा मस्जिद भी 2014 के बाद। हाँ, अब रुकिए, अब मैं बताता हूँ। ठीक है, जब मोदी एक स्कीम लाए, ठीक, तो आप इधर प्रोटेस्ट से बैठ जाओ, अगली स्कीम है तो आप उधर प्रोटेस्ट से बैठ जाओ, फिर तीसरी है तो उधर बैठ जाओ। आप आने क्या दे रहे हो? आप लागू क्या होने दे रहे हो? आप कौन सी चीज? हर चीज स्कीम बताइए, एक स्कीम बताओ। पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। नहीं, आप बेटी स्कीम बताओ।
रुकिए, बेटी पढ़ाओ खतरे में है, कहाँ जाके बोल रहे हैं? खतरे में किसने बोला? मोदी जी बोल रहे हैं माइनॉरिटीज खतरे में है, ये किसने बोला? राहुल गांधी ने। कहाँ बोला? इंडिया के बाहर। ना एक ऑपोजिशन के लीडर एक बेकार पैदा हुए इस देश में, ये तो बताओ। हाँ, मैं तो इंडिया में पैदा होने हक नहीं देता, ये भी मोदी जी कह रहे हैं। वो कहते हैं मैंने 35 साल भीख मांगी, 40 साल भीख मांगी, 74 साल उम्र होगी, चाय कब बेच ली, स्कूल कब चले गए, 35 साल राजनीति में भी हो गए उन्हें। तो बताओ मैडम, बताओ, आप बताओ, जनता बताओ। 74 साल मोदी जी की उम्र है, 40 साल बोलते हैं मैंने भीख मांग ली, किसी डिबेट में बोलते 35 साल, दो बयान जिस आदमी के, ठीक है। और उन्हें बताओ पैदा कब हुए, चाय कब बेची, स्कूल कब गए। फिर भी 2019 में जीते हैं मोदी जी। अरे 24 में भी जीते हैं मैडम, सबको पता है क्यों जीते हैं, क्या क्या कर रहे हैं। लोगों को झूठे जुमले तो ईवीएम, ठीक है, और हार जाए तो कांग्रेस की बात। अब रुकिए, मैं बताऊं, इन्होंने शब्दों की बातें कर दी मोदी जी की। ये किसने बोला था आलू डालो सोना निकलेगा? मोदी जी ने कहा। रुकिए महाराज, मोदी जी ने। अब रुकिए, उस पर भी रुकिए। हिपोक्रेसी की मैं 8वीं 10वीं तक स्कूल गया हूँ और राज क्या नाम है उनका, अमित शाह उनके पढ़ाई थी। और वो क्या बोलते हैं कि मोदी जी बोलते हैं कि आलू डालेगा सोना निकलेगा। गुजरात में निकलता है, आलू डालता है, गुजरात में निकलता है। गुजरात में सबको मिलता है, इधर कुछ नहीं है। ट्रैफिक है बहुत, इधर में आया ना, इधर में आया ना, पूरा 1 घंटा हुआ। ट्रैफिक बहुत है। तो यहाँ क्यों आए हो? वहीं रहते हैं। देखना है केजरीवाल की सरकार कैसी है, देखना है ना। देखना है, तो सबके पास सोना ही होगा, वहाँ पे आलू तो होगा ही नहीं। अरे नहीं, सोना है, इधर तो सोना है। अगर आपको फुर्सत मिले तो आओ उधर देखो, अरे आओ इधर, अरे आओ इधर देखो। हमें दिख रहा है इनके हिसाब को देख के कितने सोने की ईंट लेकर घूम रहे हैं। और सराफा बाजार में सोने का व्यापारी करना आए हैं गुजरात से। ये गुजरात राइट है, गुजरात पे आओ, आके देखो उसका जो भी है। एक दो आलू ले आते भला हो जाता लोगों को। तो आको आओ, आप लेके आओ आलू इधर का पता होगा, सुना हो जाएगा ना। कितने रुपए किलो मिलता है? उधर आलू, अरे उसका भाव का आपको क्या करने का है? अरे मैं आऊंगी खरीदने, मैं आऊंगी 20 रुपए 10 रुपए मिलता है। इन्हें पता नहीं होना चाहिए आलू का क्या रेट है। 20 रुपया बोरी हमारी भी ले जाना, मैं सोना दे देना उसके बदले, एक बोरी ले जाना, आलू ले जाना, हम ट्रक लोड करवा देंगे। अच्छा तो हमारा एड्रेस ले लो आप। डिबेट पे आइए। अब मैं आपको हिपोक्रेसी की सीमा बता दूं। इन्होंने इतने मोदी के शब्द और सब बता दिए। एक राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, ठीक है, पूरे आपने इतने महीने पूरी जान लगा दी, आप इधर से उधर सब कुछ कराए। वही राहुल गांधी अगले ही हफ्ते बाहर जाके क्या बोलते हैं, हमारे देश में माइनॉरिटीज खतरे में है। आप अपोजिशन के लीडर हो, आपको यहाँ पे रह के जिस अपोजिशन को संभालना चाहिए, आप उसी वहीं जाके बुराई कर रहे हो भारत की। आपको प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कह रहे हैं कि मैं देश में, हिंदुस्तान में रहने लायक देश नहीं है, मैं पैदा होना ही मेरा गलत था इस देश में। क्या नहीं सुना, सबने देखा मैडम स्टेटमेंट, देखा नहीं देखा? बताओ भाई साहब। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। गलती आपकी नहीं देखा, दिखाओ इन्हें, दिखाओ। वही चीज है। अरे मोदी जी ने कहा है। अंधभक्त मान लोगे अपने आप को? नहीं, मैं अंधभक्त हूँ, मैं अंधभक्त हूँ। जैसे आप एंटी मोदी हो ना, जैसे आप एंटी मोदी हो अभी, एंटी मोदी मैडम हम मोदी के विचारधारा के हम विरोधी हैं, विचारधारा के। अडानी के ड्रग्स, उसके यहाँ पे ड्रग्स पकड़ा जाता है 15,000 करोड़ का। किसी न्यूज में आज तक, एनडीटी, किसी न्यूज 24, जी न्यूज, किसी में दिखाया किसी में? और अभी किसी ने दिखाया नहीं आपको? सोशल मीडिया चैनल पे, सोशल मीडिया चैनल रवीश कुमार के चैनल से एनडीटीवी, ईमानदार पत्रकार ने इस्तीफा दे दिया। ईमानदार पत्रकार ने इस्तीफा नहीं दिया, ईमानदार पत्रकार का चैनल चला गया। अब सुनिए मेरी बात, उसके बाद सुनो। बीजेपी बीजेपी जे पूरे हिंदुस्तान में फेल है। मैं जम्मू से हूँ, पिछले 7 साल से बीजेपी जो है हमारी स्टेट में इलेक्शन क्यों नहीं करवा रही, ये बताओ मुझे। क्यों नहीं करवा रही इलेक्शन? उसे पता है नहीं, अब मुझे ये बताइए, क्यों नहीं इलेक्शन? सवाल का जवाब दे दो। मुझे जम्मू के बारे में कोई आइडिया नहीं, मैं वहाँ के बारे में कुछ कमेंट भी नहीं करना चाहूंगा बिल्कुल भी। मैं अभी मुस्लिम की बात करते हैं, महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर एक मुस्लिम के साथ में सरकार क्यों बनाते हैं लोग? बीजेपी फेल है, पूरे हिंदुस्तान में फेल है। अभी जम्मू में इलेक्शन नहीं करवा रहे, जिस दिन जम्मू इलेक्शन करवाएंगे ना, पूरे हिंदुस्तान में इसको वहां से जूती पड़ेगा बीजेपी को। ये मेरा कहना है, देखना इससे होगा। ऐसा क्यों लग रहा है? लेकिन करवाते नहीं है इलेक्शन हमारी स्टेट में, करवाते नहीं है। इतना गुणगान करे 370 हटा ठीक है, हटा। उन्होंने बोला कश्मीर के हालात सुधर गए, उन्होंने बोला कश्मीर के हालात सुधर गए, सब कुछ
ठीक है, ठीक है, इलेक्शन क्यों नहीं करवाते हैं वहाँ पर? इतनी अच्छी है, अगर बीजेपी इतनी अच्छी है तो इलेक्शन क्यों नहीं करवा रही है? 370 हट गया, सब कुछ ठीक हो गया, मिलिटेंसी भी खत्म होगी वहाँ पर, अब इलेक्शन क्यों नहीं करवा रही है वहाँ पर? होना चाहिए ना, नहीं करवाते। और आखिरी ऑप्शन भाई के जरिए बोलना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और मुसलमान सब आपस में भाई भाई हैं। सबसे ज्यादा टारगेट मुसलमानों को और दूसरी कौम को आपस में एक साथ भिड़वा कर ये खुद अपना इलेक्शन बनाना चाहते हैं। बस एक ही काम है, हिंदू मुसलमान जो काम है, हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं ये? बीजेपी को वोट देते जितना हम मुसलमान है, बीजेपी को वोट देते हैं। सवाल कर ले, एक मैं सवाल कर लेते हैं। क्या मोदी, एक सेकंड, मोदी जी ने क्या काम किया है? भाई मुसलमान है, हम मोदी जी को वोट देते हैं, वो सब काम करा उसने। क्या किया है, क्या किया है? अरे क्या चाहिए तुम्हें, क्या कराना है? अरे तुम्हारे क्या कराना है? फिर भी एक दो काम बता दीजिए। अरे एक तो क्या काम, सब तो काम ये दिल्ली केजरीवाल का अभी हम उसमें बैठे थे रिक्शा में, तो रिक्शा वाला कह रहा है G20 के लिए हमारे पूरी नई सड़कें बनी, पूरी सड़कें सही होगी नहीं, पूरी सड़कें अब केजरीवाल ने करेंगे सड़कें सही। बेचारे मोदी ने अभी सब्सिडी का पैसा लगा है G20 में। तो पैसा तो सरकार का है, क्या कहाँ से लिया? जनता का हमारा टैक्स चोरी कर करके लुटाया जा रहा है, टैक्स चोरी कर करके लुटाया जा रहा है। पैसा गरीबों का, मोदी का ही है। मोदी चाय बेचने वाला, उसमें पैसा कहाँ आएगा लगाने का? जनता को लूट के लगाता है पैसा वो। कोई चाय बेच के पैसा नहीं लाया है, मोदी कोई चाय बेच के पैसा लाया, गरीबों को बेचा है। भाई एक जवाब ले लेते हैं। आखिरी सवाल, ये गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ नहीं होता, ये गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ नहीं होता। अब आपस में सब एक साथ लड़ेंगे और ये एक साथ बैठेंगे और एक साथ देखेंगे।